हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइड थिंकिंग। तो दोस्तों 22 जैन को जो जेई मेंस का पेपर हुआ था, तो मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे ना, हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। ठीक है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल आंसर बता के मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं रिवीजन के तौर पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। और अगर आप अप्रैल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए देखिए बॉबी सर है ना, और मैं तो आपको कंटिन्यू करूंगा। बॉबी सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। वो खुद एक IITian है। ठीक है, तो अच्छे से वो आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ 50 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री और पूरा NCERT सीरीज बोर्ड वालों के लिए चला रहे हैं, है ना। अगर तो सारा कुछ है प्लेलिस्ट में, आप चेक कीजिएगा अगर अप्रैल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 25 मॉडल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। 25 मॉडल पेपर होगा और वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद होगा। ठीक है, अगर वो आप 25 मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि लगभग 15 क्वेश्चन आपको उन्हीं मॉडल पेपर में से आने वाले हैं अप्रैल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, उनको सॉल्व जरूर कीजिएगा। फिलहाल आइए इसको देखते हैं, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बोला था नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड्स। तो लीनियर कंपाउंड आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, उससे पता चल जाएगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ। स्टेरिक नंबर निकालते हैं सबसे पहले। ट्रिक है अपना हाफ, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। और आप अगर पॉजिटिव को ऐड कर दो अगर कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मोनोवैलेंट एटम दिख रहे हैं जैसे कि हाइड्रोजन या हेलोजन तो उनको ऐड कर दो। अगर ये अपना 4 के बराबर आता है तो sp3 हो जाता है। 2 के बराबर आता है तो sp हो जाता है। 3 के बराबर आता है तो sp2 हो जाता है। ठीक है, 5 के बराबर आता है तो sp3d हो जाता है। 6 के बराबर आता है तो sp3d2 हो जाता है। 7 के बराबर आता है तो sp3d3 हो जाता है। ठीक है, 8 के बराबर आता है तो और आगे है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाता है। ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन की 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैंने हर वैरायटी का हाइब्रिडाइजेशन बताया। जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर उस वीडियो को आप देख लेते हो 15 मिनट का। ठीक है, तो वो देख लेना। तो यहाँ पे देखो I3- का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल निकालना भाई। मैं आपको सिखाता हूँ। I3- देख के घबराना नहीं, इसको ऐसे लिख लो I2-। अब सेंट्रल एटम कौन हो गया, I जो कम नंबर में है, तो हाफ इंटू +7, एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर लो +2 मोनोवैलेंट एटम, तो ये आ जाएगा 10 मतलब sp3d। 10 मतलब डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा तो sp3d। 3 1 4 5 आ गया। ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल TBP होता है। ठीक है, लेकिन अगर शेप देखोगे, ठीक है शेप, तो शेप कैसे निकलता है, लोन पेयर को हाइड करके। तो इसमें लोन पेयर कितना है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, स्टेरिक नंबर 5 आया था। 5 को माइनस कर दो साइड एटम से, साइड एटम 2 है, ये आ जाएगा 3। तो 3 लोन पेयर आ गया किस पे, सेंट्रल एटम पे आ गया लोन पेयर, आयोडीन पे। तो 3 लोन पेयर आ गया। मतलब आप स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कुछ ध्यान दीजिएगा। एक लोन पेयर ऐसे होगा, एक लोन पेयर ऐसे होगा और एक लोन पेयर आपका ये ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर आप लोन पेयर को हाइड कर लो तो ये शेप कैसा दिख रहा है, लीनियर जैसा दिख रहा है। देखिए लीनियर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर लोन पेयर यहाँ लगा लेते हो तो लीनियर नहीं होता। डियर सबसे पहले आप लोन पेयर यहीं फिलअप करोगे, फिर यहाँ भरोगे। तो यहाँ भरोगे, पहले यहीं इधर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है ना। जो लॉन्गेस्ट होता है एक्सियल होता है और इक्वेटोरियल थोड़ा सा शॉर्टेस्ट होता है। तो हमें शायद रखना है। तो ये अपना लीनियर है, तो आप बोल सकते हो इसका शेप जो है लीनियर है। इसमें ये तो बोला नहीं था कि ज्योमेट्री है शेप। अगर ज्योमेट्री बोलता है तो उसमें लोन पेयर को इंक्लूड करना, तब तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल हो जाता। लेकिन शेप बोलता है तो हाइड कर लेना। ठीक है, तो भाई इसमें कुछ बोला नहीं था तो हम इसको लीनियर मान के चलते हैं। ये NO2 क्या होता है, स्टेरिक नंबर 5 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर क्या निकालोगे भाई, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाता है। ठीक है, और साइड एटम ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करते, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो भाई ये 5 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.25। तो इसको लगभग 3 मान लेते हैं, तो 3 मतलब sp2। तो ये भाई ऐसे हो जाता है, दिख रहा है आपको ऐसे। ठीक है, ये NO2 तो ये बेंड टाइप का होता है भाई, तो इसको तो लीनियर नहीं मानना। O3 भाई, O3 का स्ट्रक्चर तो NCERT में गिवन है भाई, कभी भी आपको O3 का स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। बेंट होता है या एंगुलर बोल लो। ठीक है, या तो इसी को
हाँ वी शेप भी बोल सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन का शेप, ज्योमेट्री जो भी निकालना हो ट्रिक एंड टिप्स में सब कुछ कवर है। और OF2 भाई, OF2 का भी अगर आप निकालना चाहोगे तो ऐसे आता है इसका स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें गिवन है, बाकी स्टेरिक नंबर से आप निकाल लो। यह NO2 अपने पास ये लीनियर आता है दोस्तों, क्योंकि देखो 1/2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा 5 और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 मतलब डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये SP आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने पास लीनियर है। और BeCl2 वही आप कर लो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा और साइड एटम 2, 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 तो 2 SP आ जाएगा इसका। और ये N3 माइनस का भाई स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बना देता हूँ आपको, देख लो, ठीक है। ऐसे ही होता है ये, तो ये भी लीनियर ही होता है, ठीक है। ये भी अपने पास लीनियर ही होता है, तो इसमें आपको आना चाहिए। कुछ चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन से नहीं निकाल सकते आप डायरेक्ट। और SO3 ये तो SP2 हो जाएगा, 6 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा, मतलब SP2, ये तो ESP होगा, लीनियर होगा, ठीक है। और ये भी अपने पास हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनान का 8 और 2 10 आ जाएगा, और 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा। 5 को -2 कर दो, 3 लोन पेयर आ जाएंगे, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहा होगा, लेकिन अपने पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर को हाइड कर लोगे तो ये लीनियर हो जाएगा, तो ये भी लीनियर है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और अपने पास CO2 लीनियर है 4 है, ठीक है। तो टोटल 4 और एक ये 5 हो गए, ठीक है। तो टोटल अपने पास 5 आ गए भाई, ठीक है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा था स्टीरियो आइसोमर, तो भाई स्टीरियो आइसोमर के लिए अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, 2⁴ n हो जाएगा। तो ये भाई देखो, इधर अलग ज्योमेट्री दिख रही है, इधर अलग दिख रहा है, तो अनसिमेट्रिकल है। n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस कायरल सेंटर। तो ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन, 2 ये, 3 है और चौथा ये। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है तो 2⁴ हो जाएगा, बराबर 4 आंसर आ जाएगा स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे थे जेई के पहले, एग्जाम के पहले, और वो जरूर देखना आप लोग। इसका IPC नेमिंग क्या हो जाएगा भाई, ये एक मेन प्रायोरिटी होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 यही लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो भाई देख लो, अपने पास 6 पे मेथॉक्सी लगा है, तो 6 मेथॉक्सी, ध्यान देना, OCH3 को मेथॉक्सी बोलेंगे, 6 मेथॉक्सी, और OC2H5 होता तो एथॉक्सी हो जाता। 6 मेथॉक्सी और 2 कामा नहीं, एक, देखो हमने नंबरिंग क्या किया है, इधर से नहीं करना है, ये भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सही है। और 2,5 पे क्या है, 2,5 पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है। हमेशा यहाँ से कार्बन, इसके कार्बन को इंक्लूड करके नंबरिंग करते हैं, और प्रिंसिपल भी है भाई फंक्शनल ग्रुप, तो 2,5 डाई मिथाइल। और अपने पास 6 पे ऑक्सो भी लगा है, तो 6 ऑक्सो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, हेक्स, ठीक है, हेक्स, और 1 ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड है, इसका सफिक्स ओइक हो जाता है, ओइक एसिड। ऑक्सो क्यों, कीटोन के लिए ऑक्सो लिख दिए। कहोगे इसको पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकल में M पहले आता था, O बाद में आता था, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है ना। और चाहे तो आप अल्फाबेटिकल में बोलोगे सर D भी ये पहले आता है M से पहले, तो हाँ लिख लो, 2,5 डाई मिथाइल, 6 मेथॉक्सी, 6 ऑक्सो। हमने इसको इसलिए भी सोचा कि ये अपने पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप टाइप का है, तो इसलिए हमने इसको लिखा, ठीक है। तो 6 मेथॉक्सी, 2,5 डाई मिथाइल, 6 ऑक्सो, हेक्स 1 ओइक एसिड। इसमें बोला था करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, इनकरेक्ट। तो भाई ये अगर आप देखोगे, ये गिवन था आपको ऐसे, और आपको ऐसे ऐसे गिवन था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर गिवन था, है ना। बोला था इनकरेक्ट कौन है, तो भाई इनकरेक्ट अपने पास ये है। ये बाकी ऑर्डर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल रूल याद होना चाहिए, जनरल ट्रेंड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये गलत होता है, पीरियोडिक टेबल की बात है। इसमें देखो, इसमें बोला था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथनाइड आयन एज ए 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, किसके पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो देख लो। तो इसका अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो अपने पास ये हो जाता है। GD का अगर लिखूँ तो 4F7 5D1 और 6S2 हो जाता है। 3 निकल गए तो 2A 2A के, तो अपने पास 7 तो इसमें आ रहा है। इसमें अगर ये 2 1 निकल गया, एक यहाँ से निकल जाएगा, 3 तो ये 6 ही बचेगा। तो अपने पास यही लग रहा है। बाकी इसमें EU में भी आपको ये भाई चीज़ें याद नहीं चाहिए।
4F7 और 6X2 होता है, पहले जेनॉन है ना, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा और 2 यहाँ से, भाई 5 ही बचेगा, है ना, तो इसमें भी नहीं। और GD में आप देख लो, GD में 4F7 5D1 और 6S2, तो 2 यहाँ से निकल गया भाई, तो 8 हो जा रहे हैं इसमें, नहीं अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना भाई, ये चीज़ें तो भाई याद करने वाली हैं, अब याद होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई ये तो छोड़ दो अगर नहीं आता तो। NiCl4 चार्ज ऑन मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो भाई सिंपल है, देखो X है, इसका मान लो X निकिल का, क्लोरीन का -1 होता है, 4 है तो -4 बराबर इक्वल में क्या है, ऊपर जो चार्ज ओवरऑल उसे लिख लो, तो X बराबर +2 आ जाएगा, तो +2 आ गया चार्ज। और शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स भाई पूछा है, तो देखो Ni निकिल होता है फेकोनी 3D8 4S2, ये +2 है, 2 निकल गया, तो D को आप बना लो, D को 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 8 है, 6 7 8। अब देखो क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगा, तो अपने पास बाकी का जो है S और P है, ये S यूज हो जाएगा, P यूज हो जाएगा, तो sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा भाई, ठीक है। और टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ भी देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो भाई इनका ऑर्डर तो याद होना चाहिए आपको, फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। बाकी यहाँ पे देखो विच ऑफ द एसिड इज ए विटामिन, मतलब ये बायोमोलिक्यूल का है, तो एस्कॉर्बिक एसिड पता है आपको, विटामिन C होता है ना, तो ये अपने इसमें विटामिन होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम साइज, तो अगर साइज कभी पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, किसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक नंबर होता है। तो ये देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 10 बचा, यहाँ पे 10 बचा। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 निकल गए, 10 बचा। यहाँ पे 9 होता है, 1 नेगेटिव है, मतलब 10 आ गया। और एक 11 होता है, 1 पॉजिटिव, मतलब 10। तो किसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा है, फ्लोरीन का, तो उसका साइज बड़ा, तो F- का बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टर्ड विथ अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्लोज से ही समझ आ गया कि यहाँ पे हीट ना तो एक्सचेंज हो सकती है ना दी जा सकती, तो Q बराबर 0, तो भाई देख लो कहीं पे ऐसा है क्या, ये Q ≠ 0, भाई ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो, एक ही ऑप्शन में था, तो ये आंसर सही कर दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी अगर प्रॉपर पेपर मिल जाएगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा, मैं थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी बता दिया आपको आंसर एक बार कंफर्म करने के लिए, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट देख रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में बेहतरीन सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ प्रॉपर एनालिसिस के बात कराया गया है, वो देखना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।